वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उबैद मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11.1, क्योंकि इसके अंदर आपको त्रिज्यखंड के बारे में और वृत्तखंड के बारे में पता होना चाहिए, इनके क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिज्यखंड अगर आपसे बोला जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक तो लघु त्रिज्यखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं हम। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ये वाला हिस्सा कहलाता है लघु त्रिज्यखंड, और जो इसके ऊपर जो बाकी रह गया बचा हुआ हिस्सा वो कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। मीन्स इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए, वो भी हाथों हाथ। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का (360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको इस प्रश्नावली के अंदर इन दो सूत्र का याद होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है वृत्तखंड की। वृत्तखंड में भी आपको दो पढ़ने हैं, एक तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। सर्किल है आपके पास में, ये हो गया लघु वृत्तखंड, और सेकंड नंबर पर आएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब बात करते हैं अपन इनके सूत्र की, तो आपको बताता हूं मैं। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या अपन इसके अंदर। ये अपनी त्रिज्या है, सॉरी केंद्र बिंदु है, और ये अपनी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को सेंटर से अपन कुछ भी कहीं भी मिलाएंगे तो वो दूरी कहलाती है त्रिज्या, और पूरी मिल जाएगी तो वो कहलाएगा व्यास। अपनों को चाहिए ये वाला क्षेत्रफल, मीन्स लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे अपन, ये इस वाले एरिया की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी अभी ये वाला हिस्सा जो है जिसको हमने छायांकित नहीं किया है, इसको अगर अपन हटा दें, मीन्स ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला OAB, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। तो हम क्या कर देंगे कि इस लघु त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल
आप हर क्वेश्चन के अंदर सेम नहीं लगा सकते। आपको अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लगाना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला। नोट नंबर सेकंड, यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो तो आपको लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो वो त्रिभुज बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। कैसे बनेगा देखिए, ये वाला कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री और ये दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों समान है। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी बेटा? 15 सेंटीमीटर। अब क्लास 9th की थ्योरम थी कि क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर है तो इनके सम्मुख कोण, इनके सामने वाले कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये 60 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण आपका 60 डिग्री है। अब इन दोनों कोण को बराबर रखना है तो क्या करेंगे आप? बचा 120, तो एक के हिस्से में कितना आ गया? 60 डिग्री और उसके हिस्से में भी कितना आ गया? 60 डिग्री। और इसका एक और स्टेटमेंट प्रमेय का, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी बेटा? 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? अपना समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है बेटा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये लीजिए, ये था अपने पास में लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है ये तो। दीर्घ वृत्तखंड आपको एक बार मैं फिर से बना के दिखा दूं। दीर्घ वृत्तखंड बेटा ये वाला है। अब इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे वृत्त के अंदर से अपन लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बात थी फॉर्मूले की। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2πr। एक फॉर्मूला आएगा आपका चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है बेटा? θ/360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला आपके काम में आने वाले हैं। इसको फटाफट से लिखिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। तो हमने अभी तक बात करी है इनके फॉर्मूलाज की। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करिए, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, फिर आपको प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है अपनी? r बराबर 7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्लियर? एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मीन्स थीटा का मान कितना है बेटा? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब तक आपसे नहीं कहे कि दीर्घ त्रिज्य खंड निकालो, तब तक आपको लघु त्रिज्य खंड ही निकालना है।
क्या होता है बेटा, फॉर्मूला अभी लिखवाया आपको, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना बेटा, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान आपको सबको पता है 22 बटे 7। आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। तो एक जीरो से आपने ये जीरो काट दिया, जैसा आप करते आए हैं आज तक। 6/36 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, कट गया। क्या बच्चा अपने पास में बेटा, 6 गुणा 22 बटे 7। इन दोनों का अपन क्या कर लेंगे, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आर का मान नहीं दे रखा, केवल आपको परिधि दे रखी है। तो परिधि की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, आर का मान निकाल लेंगे। परिधि बराबर दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल में कितना है 22। 102 गुणा 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22। देखिए 22 इधर आएगा तो काई में आ जाएगा बेटा भाग में, 2 भी काई में आ जाएगा इधर भाग में, 7 भाग में तो काई में आ जाएगा गुणा के अंदर। तो आर बराबर 22 गुणा 7 बटे 2 इंटू 22। 22 से 22 कट गया, आर कितना मिल गया बेटा अपनों को, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई का मान नहीं दे रखा कुछ, तो आपको क्या रखना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 7/2 इंटू 7/2। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 77। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं अपन। देखिए 8 नाम 72 पॉइंट लग जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40। यहाँ तक भी करके आएंगे तो भी ठीक है, यहाँ भी कर दोगे तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। सुई की लंबाई जो है त्रिज्या का काम करती है, आप देख सकते हैं अपनी घड़ी के अंदर, आप ये हाथवाती दिया है बेटा, क्या जा रखा है, जो आर बराबर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे थीटा का मान नहीं दे रखा आपको। आप मुझे बताइए कि जो घड़ी की मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी बेटा, 360 डिग्री का। तो देखिए 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मतलब क्या कर देंगे अपन 60 का भाग लगा देंगे। क्यों लगा, देखिए मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 10 किलो आम 1000 रुपये के खरीदे। घर पे आया, पूछा गया भाई 1 किलो आम कितने के थे बेटा, तो क्या कहेगा वो 100 रुपये किलो आम थे। क्या करा उसने 1000 में क्या कर दिया बेटा 10 का भाग लगा दिया, तो 1 किलो का मूल्य निकल के आ गया। ऐसे अपन 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 36, कितना आ गया बेटा 6 डिग्री।
तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 मिनट में कितना बनेगा बेटा? 30 डिग्री का बनेगा या नहीं? कमेंट करके बताएं। तो थीटा कितना आ गया बेटा? 5 × 6 डिग्री मतलब 30 डिग्री। तो अपन क्या निकाल सकते हैं? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मतलब क्या बनेगा? उससे एक लघु त्रिज्यखंड का निर्माण होगा। तो अपन लिख सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बोलो बेटा कितना है? 30 डिग्री। पाई का मान कितना है बेटा? 22/7 इंटू आर कितना है बेटा? 14। तो अपन 14 × 14 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो अपने पास में क्या रह गया बेटा? देखो 22 × 7/3, दोनों गुणा कर लेगा अपन, कितना आ जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ गया आपका? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जब तक आप इन सवालों को दोबारा से करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।